रूपं येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन को संबोधित करते हुए कहते हैं, हे अर्जुन, वह योगी पूर्ण योगी है जो अपनी तुलना से समस्त प्राणियों की उनके सुखों और दुखों में वास्तविक समानता का दर्शन करता है। हर हर महादेव। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को बहुत ही धीर गंभीर बात बताई है। आइए इसे अपनी तुच्छ बुद्धि के अनुसार समझने का प्रयास करते हैं। पर उससे पहले मित्रों, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य कर लें। इस श्लोक में योगेश्वर श्री कृष्ण अर्जुन की जिज्ञासा को शांत करते हुए बताते हैं, वही योगी पुरुष है, उसे ही पूर्ण योगी पुरुष कहा जाता है जो सुख दुख अपने और दूसरों के सुख दुख के प्रति समभाव रखता है। बात थोड़ी गहरी है मित्रों, इसे समझने का प्रयास करते हैं। मित्रों, सबसे अहम बात ये याद रखें कि कृष्ण भावना भावित व्यक्ति पूर्ण योगी होता है। कहीं हम ये ना समझे कि दूर पहाड़ों पर्वतों कंदराओं में वहां तपस्या करने वाले योगी वही योगी होते हैं। हमारे समाज के भीतर रहकर भी, भक्तों के बीच रहते हुए भी पूर्ण योगी हुआ जा सकता है। ऐसे अनेकों कृष्ण भक्त आज भी आपको मिल ही जाते हैं। देखने में तो वो हमें साधारण से अपने जैसे ही साधु वस्त्रधारी व्यक्ति लगते हैं, सामान्य भक्त लगते हैं, परंतु उनकी कृष्ण भावना भावित होने की अवस्था वो बेहद उच्च कोटि की होती है मित्रों। वह समाज में रहते हुए भी पूर्ण योगी होते हैं। ऐसे अनेकों नाम आज भी लिए जा सकते हैं, पर जब नाम लेने लगेंगे तो अनेकों नाम छूट भी जाएंगे। इसीलिए किसी का भी नाम ना लेते हुए सभी कृष्ण भावना भावित प्राणियों को नमन करते हुए आगे अपनी बात करते हैं। मित्र, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं ऐसे योगी पुरुष अपने व्यक्तिगत अनुभव से प्रत्येक प्राणी के सुख तथा दुख से अवगत होते हैं। ऐसे योगी पुरुष जानते हैं कि जीव के दुख का कारण ईश्वर से अपने संबंध का विस्मरण होना होता है। ये सच ही तो है मित्रों। जिन्हें ईश्वर से अपने संबंध का आभास है, फिर उन्हें कैसा दुख। जब हम और ईश्वर, तो वहां फिर कहाँ दुख, संसारिक दुख। तब मित्रों परम सुख, ईश्वर का सानिध्य वो प्राप्त हो गया तो फिर कहाँ दुख। मित्रों, सुख का कारण क्या? श्री कृष्ण को मनुष्यों के समस्त कार्यों का परम भोक्ता समझना, यही तो सुखों का कारण होता है मित्रों। श्री कृष्ण को ही समस्त देशों तथा लोकों का स्वामी तथा समस्त जीवों का परम हितैषी मित्र समझना, यही तो परम सुख होता है मित्रों। जो इस सत्य को जानता है, मानता है, वह परम सुख को प्राप्त होता है। अब वह पूर्ण योगी ये जानता है कि भौतिक प्रकृति के गुणों से प्रभावित जीव वही श्री कृष्ण से अपने संबंध को भूल जाने के कारण ही 3 प्रकार के भौतिक ताप, जी हाँ 3 प्रकार के भौतिक दुखों को सहता है। वही कृष्ण भावना भावित व्यक्ति वह सुखी होता है, क्योंकि वह कृष्ण ज्ञान को सर्वत्र वितरित कर देना चाहता है। भगवत भक्त सदैव जीवों के कल्याण को देखता है और इस तरह वह प्रत्येक प्राणी का सखा होता है। मित्रों, वही सर्वश्रेष्ठ योगी है, क्योंकि वह स्वार्थ सुखाय सिद्धि नहीं चाहता, अपितु अन्यों के लिए भी चाहता है। वह अपने मित्र जीवों से द्वेष नहीं रखता और ना ही द्वेष करता है। मित्रों, कितनी उच्च तथा परम सुख की अवस्था होती है ऐसे पूर्ण योगी की, कृष्ण भावना भावित व्यक्ति की। अंत में मित्रों एक और गहरी बात समझने की कोशिश करते हैं। मित्रों, जो योगी पूर्ण रूप से ध्यान धरने के लिए एकांत स्थान में चला जाता है, वह भी पूर्ण योगी तो होता ही है, पर उसका योग
वह उतना पूर्ण नहीं होता जितना किसी कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का। उसकी तपस्या जप तप सब निज के लिए होता है। वहीं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति, वह तो जो भक्ति का प्रसाद उसे मिलता है वह इसे अपने साथ अन्यों के साथ भी बांटता है। वह प्रत्येक व्यक्ति को कृष्ण भावना भावित करने का प्रयास करता है। वह जिस परम सुख दुख से भी ऊपर उठते हुए उस अवस्था को प्राप्त होता है, वह चाहता है कि परमानंद की ये अवस्था, ये स्थिति दूसरों को भी प्राप्त हो। योगेश्वर श्री कृष्ण आप सब पर कृपा करें। अंत में मित्रों, वीडियो अगर आपको ठीक लगी हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें। हर हर महादेव।